नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। समाजवादी पार्टी की महानगर कमेटी ने आज अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में महापौर को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभी समाजवादी पार्टी के पार्षद और कुछ निवर्तमान प्रधान मौजूद थे। मांग की गई कि 41 राजस्व ग्रामों में बिना किसी प्रकार का विकास किए अवैधिक रूप से टैक्स न थोपा जाए। महानगर अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम अयोध्या द्वारा सम्मिलित किए गए 41 गांवों में किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है। बिना किसी कार्य के टैक्स लेना अनुचित है। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि निगम के बोर्ड में भी प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है, जबकि बोर्ड सर्वोपरि है। महानगर कमेटी ये मांग करती है कि 31 मई को निकाली गई अधिसूचना तत्काल वापस ली जाए। महानगर के महासचिव हामिद जाफर ने कहा कि अगर हमारी मांग पर विचार नहीं किया गया तो महानगर कमेटी अपने सभी पार्षदों और प्रधानों के साथ निगम का घेराव करेगी। इस मौके पर मिसम श्रीचंद यादव, हाजी असद, मनोज जायसवाल, अपर्णा जायसवाल, राम भवन यादव, उमेश यादव, महेंद्र शुक्ला, फरीद कुरैशी, मोहम्मद अपील बबलू, अर्जुन यादव, सोमू, कमलेश सोलंकी, जगत नारायण यादव, राम अजोर यादव, शंकरजीत यादव आदि मौजूद थे। राजस्व गाँव को जो है नगर निगम में विस्तारीकरण में सम्मिलित किया गया है और अभी 41 गाँव में नगर निगम द्वारा कोई भी निगम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे पेयजल, मार्ग प्रताप व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, नाली, ड्रेनेज, कोई भी व्यवस्था अभी निगम ने वहाँ पे दी नहीं है। और इन्होंने अभी 21 मई को एक अधिसूचना जारी कर दिया कि उस क्षेत्र में टैक्स लिया जाएगा और टैक्स की दरों भी इन्होंने समाचार पत्र में प्रकाशित किया है। इसी संदर्भ में हम लोग ने आज विरोध में एक ज्ञापन माननीय मेयर साहब श्री उपाध्याय जी को दिया गया है। जमीन क्रय मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज एक वीडियो जारी करके कहा कि राम मंदिर को वास्तुशास्त्र के अनुसार भव्यता प्रदान करने के लिए ट्रस्ट लगातार काम कर रहा है, जिससे निर्माण कार्य को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जा सके। सुनिए, उन्होंने जो वीडियो जारी किया है उसमें किस प्रकार से आरोपों को निराधार बताया है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र का निर्णय है कि जिनको खरीदा जाएगा ऐसे सब व्यक्तियों को, स्थानों को पुनर्वासित भी किया जाएगा। पुनर्वास करने के लिए भी उन्हीं की सहमति और पसंद की जमीन को हम खरीदेंगे और संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों को प्रदान करेंगे। इसी उद्देश्य से अयोध्या में रेलवे स्टेशन और सड़क के मार्ग पर बड़ी प्राइम लोकेशन पर बाग बिजेसी नाम के क्षेत्र में 1.20 हेक्टेयर भूमि का हमने चयन किया। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित न हो, आत्मविश्वास बनाए रखें और मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने में
समय सीमा के अंदर निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। बरसात का दौर चल रहा है और ऐसे में शहर के कई वार्डों में जलभराव की समस्या आ रही है। वार्डों में जलभराव की समस्या का समाधान करने में जुटे पार्षद बार बार नगर निगम को समस्या बता रहे हैं। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस वार्ड सिविल लाइन अड़गड़ा में आज निरीक्षण करने नगर आयुक्त विशाल सिंह पहुंचे। जलभराव का निस्तारण करने के लिए उन्होंने अपने मातहतों को निर्देश जारी किया। बता दें कि वार्डों में जलभराव की समस्या आम हो चली है। काम चल रहा है और पिछले 3 दिनों से हुई बारिश के बाद तमाम समस्याएं सामने आईं। इस दौरान पार्षदों ने लगातार नगर आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई। आज नगर आयुक्त ने स्वयं पार्षद अर्जुन यादव सोमू के निवेदन पर सुभाष चंद्र बोस वार्ड सिविल लाइन अड़गड़ा पहुंच करके उन्होंने निरीक्षण किया और यहां पर होने वाले जलभराव के स्थानों को देखा। देखने के बाद नगर आयुक्त विशाल सिंह ने जलभराव से निस्तारण के लिए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नालों की सफाई न होने की वजह से जलभराव की समस्या आ रही है। हमेशा से यह होता आया है कि बरसात आने के 1 महीने पहले से ही पहले नगर पालिका सफाई करवाती थी, अब नगर निगम का काम है। बावजूद इसके साफ सफाई हुई नहीं, नाले भटे पड़े हुए हैं और बरसात मूसलाधार तरीके से हो रही है। ऐसे में नालों से जब पानी की निकासी नहीं हो पाती है, वो जाम पड़े हुए हैं, सफाई हो नहीं रही है, तो जलभराव की स्थिति सामने आएगी। सब कुछ देखा आज नगर आयुक्त विशाल सिंह ने और उन्होंने मौके पर पहुंच करके नालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद हकीकत से रूबरू हुए नगर आयुक्त विशाल सिंह ने मातहतों को निर्देशित किया कि तत्काल जलभराव की समस्या से निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई हो। बीती रात तेज हवा चलने और मूसलाधार बारिश होने के चलते प्रयागराज हाईवे पर बीकापुर के हृदयपुर गांव के समीप शीशम का एक विशालकाय पेड़ सड़क के बीच में गिर गया। रात भर दोनों तरफ से आवागमन बाधित रहा। भोर होते ही स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस और वन विभाग की टीम यहां पहुंची और कड़ी मशक्कत करने के बाद बाधित मार्ग को संचालित कराया गया। इस दौरान रात करीब 2 बजे के बाद से दोनों तरफ से आने वाले भारी वाहनों को सड़क के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करके रात बितानी पड़ी। सुबह हरकत में आई बीकापुर पुलिस और वन विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन मंगा करके विशालकाय पेड़ को कटवा करके सड़क के किनारे से हटवाया। फिलहाल प्री मानसून की यह बरसात जगह जगह ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन रही है। राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक सोमवार को समाप्त हो गई। दूसरे दिन की बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया से कोई बात नहीं की। बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, सदस्य अनिल मिश्रा, टाटा कंसल्टेंसी और L&T के एक्सपर्ट मौजूद रहे। बैठक में राम मंदिर निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में निर्माणाधीन कार्य के मटेरियल के अलावा प्लिंथ, रिटेनिंग वॉल और परकोटे के संबंध में डिजाइन से लेकर प्रयुक्त होने वाले पत्थरों और उनकी गुणवत्ता के अलावा उनके अलग अलग मूल्य पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। राम मंदिर निर्माण में लगने वाले राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। यहां पत्थरों के खनन पर प्रशासनिक प्रतिबंध लगा हुआ था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक फिलहाल संपन्न हो गई। जिले के समाजसेवी मोहम्मद लकी खान ने जेठ माह के तीसरे मंगलवार पर प्रसाद वितरण का आयोजन किया। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए यह आयोजन किया गया। प्रसाद वितरण कार्यक्रम की शुरुआत नगर कोतवाल सुरेश पांडे ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान मोहम्मद लकी खान ने बताया कि इस तरह के आयोजन से उन्हें आत्मिक खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हम व हमारे कुछ सहयोगी निरंतर गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन खुल चुका है और इसके बाद भी जरूरतमंद जो लोग हों उनकी मदद की जा रही है और आगे भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग 2 गज की दूरी का पालन करते हुए मास्क का उपयोग करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें।
अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने आज सीएचसी मया बाजार में वैक्सीनेशन कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। उनके साथ जिलाधिकारी अनुज झा और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह भी मौजूद थे। बता दें कि प्रभारी मंत्री डॉक्टर तिवारी आज अयोध्या दौरे पर थे। नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली दरवाजा में एक व्यक्ति के घर के सामने खड़े होने को लेकर हुई कहासुनी और विवाद में लाठी डंडों से पिटाई के मामले में मिश्री लाल की अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आज राजित राम निषाद पुत्र राम लखन और अंकुर निषाद पुत्र राजित राम को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर आला कत्ल, एक अदद डंडा और एक लाठी की भी बरामदगी कर ली है।